नमस्ते जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो आप सभी को मिलती रहे। तो जो बच्चे स्कूल चले गए थे, उसके जाने के बाद में सबसे पहले मैं रखूँगी हारे में दूध गर्म करना। फिर उसके बाद में फिर जो के गुड़ंचे पे सुबह के टाइम में ना लाला घास करके चल जाता है। उसके बाद में फिर मैंने कच्ची खोर पे बांध देते हैं रेते में। तो फिर मैं 2 बजे ना घास करती हूँ, तो पक्की खोर पे बांध देती हूँ। तो आइए चलिए दिखाती हूँ मैं कहाँ से कर रही हूँ अपने काम की शुरुआत। नीचे आंगन में हमने एक हारा बना रखा है मिट्टी का, तो वहाँ पर मैंने उपले ला कर डाल दी हैं। जो हम गाय भैंस का दूध होता है वो हम इस हारे में रखते हैं। तो जो हम गाय भैंस के गोबर से उपले बनाते हैं वो इस हारे में लगाकर हम आग जला देते हैं। जो हम गाय भैंस का दूध होता है वो इस हारे में रख देते हैं। वो अच्छी तरह से कट जाता है और उस पर बहुत ही अच्छी मोटी मलाई आती है, जिसका ताज़ा मक्खन बनता है। तो यहाँ पर मैंने एक दांती ले रखी है। उस दांती से मैं जो यहाँ पर मैंने उपले डाल रखे थे उन्हें अच्छी तरह से फोड़ कर इस सारे में एक गोल गोल लेयर बना दूंगी, जिससे वो बहुत देर तक का से लगता रहे। उसके बाद में जो दूध है वो अच्छी तरह से कट जाए। तो इस तरह की एक गोल लेयर बनानी पड़ती है हारे में, जैसे मैंने बनाई है। 2 उपले फोड़ दिए थे मैंने, तो इसमें दोनों उपलों की गोल लेयर लगा कर छोड़ दी थी। जो हम पॉलीथीन बाजार से लेकर आते हैं उसे हम एक साइड में इकट्ठा करके रख लेते हैं। हम कभी भी कूड़ी पर या खेत में पॉलीथीन नहीं डालते, क्योंकि जो पॉलीथीन होती है वो गलती नहीं है। तो मैं जब भी आग जलाती हूँ तो पॉलीथीन से ही आग जलाती हूँ, और जो पन्नी होती है उससे बहुत ही अच्छी आग जलती है। तो यहाँ पर जो पन्नी थी उससे मैंने जो हारे में आग से लगानी थी वो मैंने इससे आग से लगा दी है। हारे में से बहुत ही तेज आग जलनी शुरू हो जाएगी इन उपलों में। तो यहाँ पर जो उपले थे उन्होंने आग पकड़ ली थी। तो जो पास में हांडी रखी थी वो मैं इस हारे में रख दूंगी, और बाल्टी में पास में दूध रखा हुआ था वो हांडी में छान दूंगी। बच्चों के स्कूल जाने के बाद में ये मेरा डेली मॉर्निंग रूटीन है। जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं उसके बाद में ही मैं नीचे आकर अपने पशुओं के काम में लगती हूँ, और जो दूध रखना होता है मुझे हारे में तो वो करती हूँ। जो हम दूध पीने का होता है वो अलग हम ऊपर गैस पे इंडक्शन पर गर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने हारे में दूध था हांडी में रखकर छान दिया है, और तो इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा पानी, जिससे जो दूध है वो जले ना। अगर हम हारे में या चूल्हे पर बिना पानी का दूध गर्म करते हैं तो सभी ये बताते हैं कि दूध जलता है पशुओं का। तो यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है, 1 गिलास के करीब। तो यहाँ पर इस हंडी के ऊपर हमने एक करवा बना रखा है छोटा सा, वो ढककर हम इसके ऊपर छोड़ देते हैं, जिससे इसमें कुछ मक्खी या मच्छर ना पड़े। तो यहाँ पर देखिए जो दूध था ये कितनी अच्छी तरह से इसमें खदकर लग गया है। जो इसके ऊपर ये छोटा सा करवा रखा हुआ है, जब ये दूध यानी कि ठंडा हो जाएगा उसके बाद में इस मटके को हम इसके अंदर मुंह करके अच्छी तरह से सील बंद कर छोड़ देंगे। अगर कुत्ता बिल्ली अगर कुछ भी आएगा तो उससे इसका मुंह नहीं खुलेगा। तो उसके बाद में फिर मैं आ गई थी जहाँ हमारे पशु बंधे हुए हैं वहाँ पर। तो ये जो गाय भैंस है इन्होंने सुबह का जो घास था वो खा लिया है। उसके बाद में फिर मैं इन्हें कच्ची खोर पर उधर बांध दूंगी जहाँ रेता पड़ा हुआ है। सुबह के टाइम जो लाला होता है वो घास कर सुबह जल्दी खेत पर चला जाता है। उसके बाद में जो पशुओं का घर का काम होता है वो मैं खुद करती हूँ। तो इन्होंने जो घास था वो सारा खा लिया, बस थोड़ा सा इस गाय के आगे घास बच गया था। पड़ली खोर का दोनों गाय ने घास खा लिया है। तो इन्हें मैं पहले पानी पिलाऊंगी, उसके बाद में फिर मैं कच्ची खोर पर उधर बांध दूंगी। सबसे पहले मैंने काले वाली गाय थी जो मैंने कच्चे में बांध दी है पानी पिलाकर। उसके बाद में फिर मैं सफ़ेद वाली गाय है उसे बांध दूंगी। अगर हम पहले भैंस को कच्चे में बांध देते हैं तो वो सफ़ेद वाली गाय के और काली वाली गाय के टक्कर मारना शुरू कर देती है। तो सबसे सुबह के टाइम हम इन्हें बाहर बांधते हैं, तब भी ये ड्राम पर आकर पानी पीते हैं। घास खाने के बाद में अगर हम इन्हें कच्चे में बांधते हैं तो तब भी इस ड्राम में पानी पीकर जब ही अपने खूंटे पर जाते हैं। अगर हम कितनी भी कोशिश कर लो इन्हें बांधने के लिए पर ये नहीं, तब ये पानी पी लेते हैं। तो उसके बाद में फिर मैं इन्हें खूंटे पर बांध कर छोड़ दूंगी। तो उसके बाद में फिर मुझे यहाँ पर गड़ोंची पर जो इन्होंने गोबर कर रखा है और बुरी हालत कर रखी है, यहाँ पर सबसे पहले मैं इनका गोबर उठाऊंगी। उसके बाद में फिर मैं लड़के से यानी कि झाड़ू से सरसों के जो पेड़ होते हैं उनकी छेद कर हम
झाड़ू बनाते हैं तो पशुओं के नीचे उससे अच्छी तरह से साफ कर कर छोड़ दूंगी। तो यहाँ पर लग गई हूँ अब पशुओं के नीचे झाड़ू लगाने के लिए। इसमें जो ये फर्श है ये अच्छी तरह से सूख जाएगा। के नीचे झाड़ू लगाने का जो मेरा काम था वो पूरा हो गया। उसके बाद में फिर मैं जाऊंगी ऊपर वहाँ छत पर जहाँ हम उपले बनाते हैं। तो आज मुझे बनाने हैं होली के लिए यहाँ पर बड़कुल्ले। तो आ गई हूँ मैं यहाँ पर छत पर जहाँ पर मैंने उपले बनाकर रख रखे थे। यहाँ पर मैंने 1 तसले के करीब गोबर डाल दिया था। इसके मैं छोटे छोटे से उपले टाइप के, यानी कि जैसे गुस्से होते हैं इस तरह के छोटे छोटे से बड़कुल्ले बनाऊंगी। तो दिखाऊंगी मैं आपको हमारे यहाँ कैसे होली पर बड़कुल्ले बनाए जाते हैं और चांद सूरज। और यहाँ पर देखिए सुबह के टाइम गांव का खेत का व्यू कितना अच्छा लगता है। और यहाँ पर ये खड़ी हुई है सरसों के पेड़। तो ये वाली सरसों कुछ थोड़ी हरी है, तो दूसरी साइड में पहले पहले सरसों के पेड़ दिखाई दे रहे हैं, वो पक गई है। जो ये खेत हमने भरा कर छोड़ रखा है इसमें बोएंगे हम गन्ने की फसल नई सिरे से। क्योंकि जो गन्ने की फसल होती है वो 2 साल छिलने के बाद में एक खेत में जब 2 बार गन्ना उग जाता है उसके बाद फिर तीसरे साल इसमें नई सिरे से फसल बोई जाती है। तो इस वाले खेत में हम इस साल गन्ने की फसल बोएंगे। यहाँ पर लग गई हूँ मैं छोटे छोटे बड़कुल्ले बनाने के लिए। सबसे पहले मैं थोड़ा सा जो गोबर है वो अपने हाथ में लूँगी, उसे अच्छी तरह से छत पर पीट कर गोल गोल एक छोटी सी उपला बना लूँगी। उसमें उपले में इस तरह से छेद करने से इसमें हम धागा गाल सकते हैं। जब बहुत सारे बड़कुल्ले गालने होते हैं तो सभी बड़कुल्लों में ऐसे छेद करना होता है। उनमें से रस्सी अच्छी तरह से पिरोई जाती है। रस्सी में एक साइड में थोड़े से बड़कुल्ले घाले जाएंगे, एक बीच में चांद आएगा, फिर दूसरी साइड में फिर हमें बड़कुल्ले घालने हैं। तो यहाँ पर मैंने सभी बड़कुल्ले बनाकर रख दिए हैं, चांद सूरज भी और बड़कुल्ले भी। तो मैंने जो चांद सूरज बनाए हैं सारे अलग अलग तरह के चांद सूरज बनाकर रख दिए हैं। कोई चौकोर है, कोई गोल है। तो इनमें सब में अलग अलग तरह के मैंने डिजाइन बना रखे हैं। हमारे यहाँ तो होली पर ऐसे ही बड़कुल्ले बनाए जाते हैं। तो कमेंट करके बताइए आपके वहाँ कैसे बड़कुल्ले बनाए जाते हैं होली पर और क्या क्या सामान बनाते हैं। गाय भैंस का गोबर होता है उससे हम उपले बनाते हैं, उसी से हमने ये चांद और सूरज और बड़कुल्ले बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने चांद के एक आकृति लगा दी है, इसमें आँख नाक कान सारी चीज़ बना दी है। और ये देखिए बड़कुल्लों की लेयर कितनी अच्छी लग रही है। तो उसके बाद में फिर मैं आ गई थी नीचे। यहाँ धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ रही थी, तो यहाँ पर मैंने जो रेता था ये भी अच्छी तरह से गीला करके छोड़ दिया। तो इधर का जो पूरा घेर था वो भी मैंने अच्छी तरह से धो दिया है, क्योंकि जो रेत होता है वो बार बार उड़ कर जा रहा था। तो मैंने ये रेत था वो पूरा गीला कर दिया था। उसके बाद में फिर मैं लग गई थी कपड़े धोने के लिए। तो यहाँ पर मैंने दोनों तारों पर कपड़े धोकर डाल दिए हैं। और ये देखिए आज भी हवा इतनी तेज़ चल रही है, बहुत तेज तूफान चल रहा है। और जो इधर पक्की खोर पे पशु थे वे मैंने कच्ची खोर पर बांधे हैं। तो नीचे का जो मेरा पशुओं काम था वो सारा खत्म हो गया। उसके बाद में फिर मैं आ गई थी बरामदे में जहाँ पर मिस्त्री जी लगे हुए थे। तो यहाँ पर ये मिस्त्री जी काट रहे थे लोहे के पाइप जो हमने इस गेट में लगवाए हुए हैं डिजाइन बनाने के लिए। तो जो ये स्टील की पाइप है ये थोड़ी लंबी लंबी है, तो इन पर निशान लगाकर मिस्त्री जी फिर इसे मशीन से काट देंगे। जितनी ज़रूरत होगा इतना ही इस गेट में लगाएंगे, बाकी काट कर अलग रख देंगे। तो यहाँ नाप नाप के निशान लगा रहे हैं। जो ये स्टील की पाइप काट रहे हैं वे इस तरह से इस गेट में लगाई जाएंगी। जहाँ जहाँ पर इन्होंने ये छेद कर रखे हैं गेट में, वे पट्टी यहाँ पर लगाकर ऊपर जाली का गेट की फिटिंग कर देंगे। जो यहाँ पर 2 छेद है इनमें ये लंबे वाली पट्टी लगाएंगे और दूसरी साइड में ये छोटे वाली। तो यहाँ पर इन्हें ये सेट कर दी है 2 लंबे वाली पट्टी यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए मिस्त्री जी ने कितने अच्छे अच्छे गेट बनाकर खड़े कर दिए हैं। ये काफ़ी पुराने मिस्त्री है, लगभग इन्हें 40 से 50 साल हो गया है लकड़ी का गेट का काम करते हुए। तो सभी गेट में अलग अलग डिजाइन बना रखे हैं इन्होंने। तो यहाँ पर ये छोटे वाले पाइप लिए हैं इन्होंने, इन्हें भी नाप कर इन्हें मशीन से काट देंगे, फिर छोटे होने के बाद में इसमें फिटिंग कर देंगे।
बताइए आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। मॉर्निंग रूटीन की पशुओं का और हारे में दूध रखने का काम और उससे बनाने का यानी कि उपले बनाने का काम छत पर। ये पशु इधर से मैंने खोलकर इधर बांधे थे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।